नीरज जी यहाँ पे ट्रेड लेना शुरू करते हैं। इस बीच में एक बात कहूंगा, निफ्टी एट डे हाई नाउ 17,312। डे ट्रेडर्स प्लीज, हमने जिस प्रीवियस पिवट पॉइंट को क्रॉस किया है 17,298, उसको एक थोड़ा फिल्टर देके 40-50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चले। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, एक स्टॉप लॉस लेके चले, क्योंकि अब हम ऐसी ट्रेजेक्ट्री में आ गए हैं कि स्टॉप लॉस हम टेक्निकली फिक्स नहीं करते, तो एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिएगा। अब चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज की इस तेजी को पकड़ने में आपका हाथ भी सर बहुत रहा। अच्छा, रिलायंस आपने सुबह जो ट्रेड पिक किया था, दैट्स डूइंग वेल। इंडेक्स को सबसे बड़ा एडवांटेज है। सर आपका इस वक्त का कॉल क्या है, कन्विक्शन कॉल इस वक्त आपका क्या है? बिल्कुल, रिलायंस को तो सिर्फ रिलायंस ही चला सकता है और कोई नहीं। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त, आई थिंक वो है बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज। इसमें मोमेंटम है, बहुत बढ़िया बन रहा था मूव 2-3 दिनों से, और आज मोमेंटम पकड़ा है। अब ट्रेड करा है 2397, 2400 पार कर ले तो 2450 हाथ में मेरे ख्याल से कल तक हो जाना चाहिए। आजकल में स्टॉप होगा 2375 बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये आपका कॉल है 2398 पे। एक फ्रेश ब्रेकआउट, याद रखिएगा ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ संकेत दे रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? देखिए, जो कन्विक्शन कॉल है वो जीएनएफसी पे बाय रिकमेंडेशन है। देखिए, जीएनएफसी में हाई टॉप हायर बॉटम लगातार बन रहे हैं। कल के हाईज स्टॉक ने ब्रीच किया और जिस तरह का हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, मेरा समझना है कि यहाँ पर 770 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 770 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पर खरीदारी करिए। 729 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। जीएनएफसी का जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। मेरे ख्याल से उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 750 का है, सॉरी 760 के कॉल ऑप्शन पे आपको खरीदारी करनी है। तो ध्यान रखिए, 760 के कॉल ऑप्शन खरीदिए 30 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस लगाइए 20 रुपए के नीचे और टारगेट रहेंगे 50 रुपए के आसपास के। 60 का कॉल ऑप्शन लीजिए जीएनएफसी में। राजेश जी, आपने क्या ढूंढा इस वक्त का टॉप कॉल्स? गुड आफ्टरनून नीरज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए नीरज जी, नजर तो टाटा मोटर्स पे ही है। कब से बनी पड़ी है। यहाँ पे 430 435 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो लेने के बाद टाटा मोटर्स में रिवर्सल आया। और सबसे बड़ी बात है, आज इसने अपना जो स्विंग आया था, जो करीबन 460 के आसपास था, इसको भी ब्रीच किया विद राइज इन वॉल्यूम एंड विद आप कह सकते हैं कि एफएनओ में अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्टिंग भी हो रही है, तो यानी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, सॉरी। तो कहीं ना कहीं लगता है 460 को सरपास करने के बाद टाटा मोटर का जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए पोजिशनली, वो रहेगा 500 का। तो एट अ लेवल ऑफ 470 475 ये जो रेंज है, इसमें आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 460। और जो नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट पड़ाव रहेगा, वो रहेगा 500 का। 5 टारगेट के साथ टाटा मोटर्स में खरीदारी की जा सकती है और यहाँ पे एक बढ़िया कॉल्स निकलती हुई दिख रही है। नीलेश, आपको क्या लग रहा है इस वक्त, आपकी टॉप कॉल्स क्या है? नमस्कार नीरज जी एंड वीरेंद्र जी सभी को। देखिए, नजर है बैंकिंग स्पेस पे। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 38,000 को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक में आज के सेशन में एक अभी तक का पैटर्न ये इंडिकेट कर रहा है कि इनसाइड बार सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फॉलो बाइंग हमें कल के सेशन में भी देखने को मिलनी चाहिए। ये मोमेंटम जो अभी शुरू हुआ है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए एटलीस्ट 290 तक के लेवल्स के लिए, और जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा 276 का। ओके, बंधन बैंक अगर आप देखें, बैंकिंग में आपको कन्विक्शन देता हुआ बैंक निफ्टी दे हाई 37,882। दलजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। दलजीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। दलजीत जी, आज एक तो बीते हफ्ते से ही जुलाई लास्ट 2 हफ्तों में एफआईएस की सेलिंग थम गई, लेकिन आज का ये पूरा का पूरा जो शो है ना, वो कैप्चर कर रखा है रिलायंस ने और ऑटो कंपनियों ने। स्पेशली आज की बिक्री के आंकड़े, स्कॉर्पियो को मिला रिस्पॉन्स, सबने अगर आप देखें जान फूंक दी। अभी आपको इस बाजार में इस वक्त स्ट्राइक क्या कर रहा है, क्या चीज़ कर रहे हैं सर आप, या फिर जो रीसेंट कॉल्स थी इन्वेस्टर्स के साथ आप लोगों की, क्लाइंट्स के साथ, क्या बाय करवाया आप लोगों ने? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो लास्ट इंटरेक्शन में हमने ऑटोज के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया था, और मारुति, टाटा मोटर्स और आइशर मोटर्स, ये सब हमारे पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं इनके बारे में हमने बात किया था। तो हम लोग काफी समय से, पिछले 1-1.5 महीने से ऑटोज को देख रहे हैं। ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और सिलेक्टिव टॉप टियर आईटी, ये 3 सेक्टर, और कैपिटल गुड्स,
ये जो सेक्टर्स हैं ये हमारे पॉजिटिव रडार पे पिछले 2-3 महीने से हैं और हम समझ रहे हैं कि अब इनमें एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो थोड़ा अभी जिस तरीके से मूवमेंट आया है और काफी शॉर्ट पीरियड में तेज मूवमेंट आया है, तो वहां पर थोड़ा लोग ट्रेडिंग के लिए प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए व्यू इंटैक्ट बना हुआ है। जो उसमें सेक्टर अब ऐड हो जाएगा, मुझे लगता है कि आने वाले अगले 2-3 महीने के लिए, तो वो होगा कि अब फार्मा में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के लार्ज कैप फर्म के नंबर्स आए हैं Q1 के, वो दिखा रहे हैं कि Q2, Q3 जो है उनका काफी बेटर होना चाहिए एज कम्पेयर टू Q1 या पिछला साल। और कैपिटल गुड्स में जो है वो तेजी बनी रहेगी, तो वहां पर भी हमारा उम्मीद है कि ये एबीबी इंडस्ट्रियल कैपेक्स वाले जो स्टॉक्स हैं, एबीबी, सीमेंस, इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं, ये सब में काफी अच्छा रुझान बना रहेगा। ऑटो में हम ये कहेंगे कि अभी आज हमने अभी थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, क्योंकि उसमें हमें करीब 20% रिटर्न मिल रहा है 1-1.5 महीने में, तो अभी हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है, बट व्यू पॉजिटिव है। और आइशर मोटर्स हमने थोड़े दिन पहले ऐड किया था। आई थिंक अभी टायर्स वाले ऐड कर सकते हैं। तो अभी बालकृष्ण की बात हो रही थी, राजरत्न हमको बहुत, राजरत्न वायर 4-5 गुना रिटर्न दे चुका है पिछले 8-9 महीने में, तो वो हम बुकआउट कर लिए थे। अब हम आई थिंक उसको रिप्लेस करेंगे शायद, तो बालकृष्ण से होगा रिप्लेसमेंट। ओके, तो अगर आप देखें आपकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया आपने। ऑटो में वाकई अगर आप देखें लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने ऑटो में बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया भी था। अभी राजेश जी ने टाटा मोटर्स का जिक्र किया। लुक है टाटा मोटर्स डीवीआर 230.65 पे। राजेश जी इस पर एक हल्का सा टेक और जाहिर कीजिएगा, इट्स रेप्लिका। अब 231 पे ट्रेड करता हुआ, 231 पे मैं इसको जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 28 फरवरी 2022 के बाद आई थिंक जो 2 हाइज लगे थे, एक था अप्रैल फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में माफ़ कीजिएगा, और दूसरा था जुलाई थर्ड वीक में, उन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ 231 के ऊपर यहाँ पे प्राइस प्रोजेक्शन क्या है आपका? वीरेंद्र जी देखिए 231 के ऊपर अगर आप देखें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो आना चाहिए 235 कैश में। लेकिन वीरेंद्र जी अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। इससे चैनल ब्रेकआउट, या आप कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है यहाँ पे, और इसका टारगेट होना चाहिए 235। ये पहला टारगेट यानी पहला रेजिस्टेंस, अगर वो भी निकले तो कम से कम 260 तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है टाटा मोटर्स के बाद टाटा मोटर्स डीवीआर कैश में डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो होगा प्लेस करेंगे दैट शुड बी एट 225। 225 टाटा मोटर्स डीवीआर पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल होगा। लेकिन अभी विकास जी बाकी है। विकास आलूके जी, क्या है टॉप कॉल्स इस वक्त की आपकी? देखो पहले तो मेरा ये रहेगा कि जेएनएफसी में हमने देखा है कि इंट्राडे में एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है 740 के ऊपर का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 770 के टारगेट यहाँ पे ओपन हुए तो देखने मिल रहे हैं। नीचे में 722 के तो 728 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। दूसरा मुझे लगता है कि कोल इंडिया मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 228 के टारगेट के लिए यहाँ पे कोल इंडिया को लेके जा सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो सकता है, लेकिन नीचे में 207 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। कोल इंडिया और जेएनएफसी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कोल इंडिया और जेएनएफसी पे तो डबल मोहर लग गई। ये मानस को भी पसंद था कि कोल इंडिया जेएनएफसी पे ध्यान रखना चाहिए। मानस ने भी इसका लक्ष्य दिया, और हालांकि इन्होंने ऑप्शन के जरिए इसको खेलने की बात बताई थी। और विकास करें कि उसमें कोल इंडिया अलग से होगा, जोड़ लीजिए, वो स्टॉक भी यहाँ पे बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है।